अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चाय की रेसिपी। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी लगती है और ख़ास तौर पे सर्दियों में तो हर वक्त ही चाय पीने को दिल करता रहता है, मगर जो लोग चाय के लवर हैं वो गर्मियों में भी नहीं छोड़ते इसको। तो ये हम आज गुड़ वाली चाय बना रहे हैं, कड़क सी। और इसके लिए हमने एक छोटा गिलास डाल दिया है पानी का और हमने इसके 2 मग्स बनाने हैं। तो उसके अंदर हमने पानी डाल दिया और इसमें अब हम गुड़ डालेंगे। अगर चीनी वाली चाय बनानी है तो चीनी डाल लें, और अगर गुड़ वाली बनानी है तो गुड़ डाल लें। हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड़ ऐड कर लिया है। और अब इसके अंदर हम सौंफ डालेंगे, फेनल सीड। ये बहुत मज़े के लगते हैं, इसके अंदर टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गुड़ के साथ। तो हमने फेनल सीड पीस के इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दी है सौंफ। तो अब इसके अंदर जाएगी चाय की पत्ती, जो कि स्पेशल चीज़ है जिसके बगैर चाय नहीं बनती। तो ये हमने 3 टीस्पून ऐड कर दिए इसके अंदर, और इसको अब हम अच्छा सा जोश देंगे। 2 से 3 जोश आएंगे इसको, तो फिर इसके अंदर फ्रेश मिल्क डालेंगे, बिल्कुल ताज़ा दूध जो है। हमने इसको बॉयल नहीं किया। इसकी चाय बनाएं तो बहुत ही मज़ा आता है, और सर्दियों में ख़ास तौर पे फुल फैट जो होता है मिल्क, वो बहुत अच्छा लगता है चाय में। तो हमने इसमें 2 कप्स भर भर के डाल दिए हैं दूध के। जितना ही हमने चाय बनानी है उतना हमने दूध ऐड कर दिया है, क्योंकि पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा जो हमने शुरू में डाला था। तो इसको हमने पहले भी पकाया, अब भी पकाया, तो ये हमारे 2 कप्स तैयार हो चुके हैं। बाकी का जो ज़्यादा पानी था वो जल चुका है। तो इसको हमने बाद में भी काफ़ी जोश दिया और इसको अब हमने कप्स में डाल लिया है। खुले खुले बड़े कप्स लिए हैं ताकि इसके अंदर बाकर हनी भी आ जाए। और बाकर हनी बहुत ही अच्छी लगती है, ख़ास तौर पे सर्दियों में, जब किसी और चीज़ को दिल ना कर रहा हो या फिर ज़्यादा ठंड लग रही हो, तो इनको खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ख़ास तौर पे जब चाय बनती है तो किसी न किसी चीज़ को इसमें ऐड करके खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बकर हनी हर वक्त घर में होती है, तो इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है हमारे घरों में। तो अगर कोई घर में बीमार हो या फिर कोई कमज़ोर हो तो वो भी ये बहुत शौक़ से खाते हैं, और बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत शौक़ से इसको खाते हैं, और जो छोटे हैं वो भी देख के तो वो भी मांगने लग जाते हैं, और सारे ही घर वाले फिर ज़रूर अपनी चाय के अंदर ऐड कर लेते हैं। और इसको वैसे भी खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और ये सदियों से चलती आ रही है, पता नहीं इसकी तारीख़ क्या है, मगर ये बहुत मज़े की लगती है। ऐसे भी इसको खाएं तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ी कुरकुरी क्रंची सी होती है, और बहुत सारी शेप्स में ये मिलती है। बेकरी से भी मिलती है और तंदूर वगैरह से भी मिलती है। किसी के ऊपर चीनी वगैरह लगी होती है, चॉकलेट लगी होती है, या फिर तिल वगैरह लगे होते हैं। शेप्स बहुत ज़्यादा होती हैं इसकी, और हर शेप में ये बहुत अच्छी लगती है। तंदूर वाली ज़रा अलग होती हैं, तो वो भी बड़ी मज़ेदार लगती हैं। और बाज़ लोग घर से देसी घी लेके जाते हैं और तंदूर से ये बनवाते हैं। तो देसी घी की जो घर से अपने घर का बना हुआ घी लेके जाते हैं, तो जो तंदूर में बनती है उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है, मगर ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो इस तरह से आप भी बना के देखिए चाय, और इसमें डाल के देखिए बकर हनी, तो बहुत मज़ा आएगा। सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप भी बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।